ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओके, नाउ 14th verse, 5th chapter. न कर्तव्यं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगं स्वभ्यवः तु पूर्वर्तते. The Atma creates neither doorship nor objects nor contact with the results of the action for the people, but Maya operates. देखो, आत्मा क्या करती है? आत्मा कोई कर्म थोड़ी करती है। आत्मा तो हमारे शरीर में बैठ करके जो एक विटनेस की तरह बैठी हुई है। हम जो कहते हैं ना कि हमारे अंदर आत्मा बैठी है, इसका क्या सबूत है? जैसे कि सबूत इसका ये होता है कि हमारी आत्मा जो हमारे अंदर बैठी है वो आपको विटनेस की तरह याद दिलाती है। जैसे ही सुबह 6 बजते हैं अपने आप आंख खुल जाती है, चाहे अलार्म लगाओ या ना लगाओ। तो कौन उठाता है आपको? आत्मा उठाती है। शाम को जो, जैसे जो लोग शराब पीते हैं, 8 बजे उनकी घंटी बजनी शुरू हो जाती है, टिक 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 टिक। है, चाहिए 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 चाहिए। ये सब जो है, मतलब जो आपको अवेयरनेस देती है वो आत्मा है। उसको आत्मा कहते हैं। आत्मा हमारे अंदर बैठ करके हमारे सारे कर्मों का विटनेस बनी हुई है, लेकिन खुद वो करता नहीं है। आत्मा कभी करता नहीं बन सकती कि वो आकर के आपके काम करा रही है। नहीं, आत्मा काम नहीं करती है, लेकिन वो बैठ करके विटनेस की तरह करती है। तो काम कौन करता है फिर? काम करती है माया। माया जो है, प्रभु की जो माया है, वो काम करती है। वो हमसे ही सारे काम कराती है, हमारे से रिलेशनशिप बनवाती है, रिलेशनशिप तोड़वाती है। किसी की सेवा करनी है वो भाव दिलाती है। किसी के साथ आपका अगर कोई बहस हो गई तो उसके उसका रिजल्ट दिलाती है। ये सब काम जो करती है वो माया का। तो प्रभु की जो माया है, उसी में ही हम लोग सब फंसे हुए हैं। आत्मा के अंदर कोई, आत्मा तो कुछ भी नहीं कर रही, वो तो खाली साक्षी बैठी हुई है। लेकिन माया जो है वो ऑपरेट करती है हमारे चारों तरफ। ममता माया दिलाती है, मोह माया दिलाती है, किसी को अपना माया कराती है, किसी को पराया माया कराती है। ये सारे काम माया कराती है। तो प्रभु की माया जो है वो हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच में जो मिलन का एक बैरियर है, वो माया होती है। माया की वजह से आत्मा और परमात्मा का मिलन नहीं हो सकता, क्योंकि माया बीच में आ जाती है। तो माया कैसे होती है? माया एक शील्ड की तरह होती है। जैसे शील्ड होता है ना, परत होती है ना, जैसे जैसे अभी ठंडे इलाकों में बर्फ की परत जम गई है ना, ऐसे कहते हैं ना, परत जम जाती है। ऐसे माया हमारे आत्मा और परमात्मा के बीच में एक परत की तरह होती है। इस परत को हटाना बहुत जरूरी है। जब तक आप इस परत को नहीं हटाओगे, माया को नहीं हटाओगे, माया को कैसे हटाना चाहिए? वो सिर्फ समझ के ही हटेगी। माया अपने आप ऐसे नहीं चली जाएगी। माया सोच समझ करके, तब जब आप माया को समझोगे कि ये काम जो है ये माया करा रही है, तब माया अपने आप हटेगी। मोह कौन दिला रहा है? माया दिला रही है। लेकिन मोह आपके अंदर है, आपको ये पता नहीं है कि ये मोह है जो वो चलता जा रहा है, हमसे काम कराता जा रहा है, हमसे प्यार करा रहा है, दुर्व्यवहार करा रहा है, किसी को अपना बना रहा है, किसी को पराया बना रहा है। ये सारा माया कर रही है। जब आप इस बात को समझ गए कि मैं तो करता हूं नहीं, नहीं परमात्मा करता है, करता कौन है? माया है, तो इस माया से दूर हो जाए। तो जो इंसान को समझ में आ गया कि ये माया कर्म करा रही है, वो माया से दूर हो जाता है। जो वो माया से दूर हो जाता है तो उसको आत्म साक्षात्कार होता है। आत्म साक्षात्कार होता है तो वो परमात्मा के साथ एक हो जाता है। तो बीच में ये माया का बैरियर जो है उसको हटाना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 15। न आदते कस्यचित् पापं न च एवं सुकृतां विभु अज्ञानिनः आवृत्तं जनानं तेन मुह्यन्ति जनात्वः. The Atma takes neither the papam nor the punya of anyone. Discrimination is veiled by ignorance. Hence, the beings are deluded. अब देखो, यही मैंने आपको बताया ना कि माया किससे हटेगी? ज्ञान से। और ज्ञान कैसे आएगा? ज्ञान शास्त्रों से। शास्त्र हमारे हमको ज्ञान देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? कि आप आत्मा हो, वो परमात्मा है, वो परमात्मा और आप आत्मा एक ही हो।
शरीर नश्वर है, शरीर ने तो खत्म हो जाना है, हमारे साथ तो कुछ जाना नहीं है ना। अभी देखो, अभी हर किसी को इस धरती पर कुछ ना कुछ बनने की चाह रहती है कि नहीं रहती। कहते हैं कि हम इसके जैसे बन जाएं, हम अंबानी की तरह बन जाएं, हम शाहरुख खान की तरह बन जाएं, सलमान खान की तरह बन जाएं, हम ऐसे, वो रहने की चाह रहती है। लेकिन आपको कुछ बनने के लिए, अगर आपको कुछ बनना भी है, किसको दिखाना है आपने? इस दुनिया को दिखाना है? दुनिया तो नश्वर है, दुनिया ने तो खत्म हो जाना है। आज अगर आपका नाम हो भी गया, 5 लोगों के अंदर, 10 लोगों में, पूरी कंट्री में, पूरी दुनिया में भी नाम हो गया, कितने टाइम तक रहेगा? जब तक वो नाम आपका किताब में है। किताब कब तक रहेगी? क्या हमें अभी पता है कि 100 साल पहले कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ पर कितने कितने फेमस थे? हमें नहीं पता ना कुछ भी, हम नहीं जानते ना उसके बारे में। केवल हमारे हाथ में तो एक हिस्ट्री की बुक होती है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा जो है 50-60 साल पुरानी बातें होती हैं कि हाँ, ये आया, ये वाला हीरो आया, इसने ये करा, उसने वो करा, इसने पानीपत की लड़ाई लड़ी, उसने ये हमारे हाथ में हिस्ट्री की बुक है। ये हिस्ट्री की बुक कब तक रहेगी? ये भी तो चेंज होती रहेगी ना। जब ये चेंज होती रहेगी तो उनके नाम भी खत्म होते जाएंगे। नाम धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे क्योंकि नए नाम बनते जा रहे हैं। नए नाम बनते जा रहे हैं तो पुराने नाम खत्म होते जाएंगे। तो जो उन्होंने किया था, उससे उनका नाम हुआ था, क्या वो रहेगा? वो नहीं रहेगा। नाम किसका रहेगा? केवल श्री राम का। नाम किसका रहेगा? केवल श्री कृष्ण का। नाम किसका रहेगा? केवल शिव भगवान का। नाम इनके रह जाएंगे, और हम जो है उस होड़ में आगे चलते जाएंगे कि मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, मेरा यहाँ नाम हो जाए। जरा सा काम करते हैं तो मोहल्ले में हमारा नाम हो जाए, इसके साथ हमारी बनी बनाई हो जाए, ये हमारे काम आएगा। कोई किसी के काम नहीं आता। आपका नाम आपको कहीं नहीं ले जा करके, कुछ नहीं मिलेगा आपको नाम करने से। चाहे आपके शहर में हो, चाहे आपके देश में हो, चाहे पूरी दुनिया के तरह आपका नाम हो, कुछ आपको उससे हासिल नहीं होने वाला है। इसलिए इंसान को क्या प्रयास करना चाहिए? जितना हो सके वो अपनी आत्मा को जाने, इस ज्ञान को प्राप्त करे, आत्मा को जाने, और उस आत्मा को जानने के बाद वो परमात्मा के साथ एक होने की चेष्टा। परमात्मा के साथ एक होना ही हमारी लाइफ का गोल है। हमारी लाइफ का और कोई गोल नहीं। बाकी सब तो माया कर रही है। हमारे पति है, बच्चे हैं, पत्नी है, माँ बाप हैं, रिश्तेदार हैं, ये सब तो केवल नाम के ही है ना। भाई खत्म जब शरीर तो कौन रह गया? तब कौन आपका पति, कौन आपकी पत्नी, कौन आपके बच्चे, कौन आपके माँ बाप? कोई भी नहीं है। तो जब खत्म तो खत्म। और किसी कोई एक आध याद रह भी जाती है तो कितना टाइम रह जाती है? जब तक आप हो, आप अपने से अपने पेरेंट्स को या अपने किसी रिश्तेदार को याद कर लोगे। जब आप गए, आपके बच्चों ने याद करना, किसी ने नहीं करना। क्या आपको याद है कि आपके कौन थे? दादकों में कौन थे? दादी की बहन कौन थी? दादा की बहन कौन थी? कुछ याद है? कुछ याद नहीं है। हमें तो पता ही नहीं है उनके बारे में इतना, है ना। तो ये खाली थोड़े टाइम तक याद रह जाती है, फिर उसके बाद याद भी खत्म। तो हमने पूरी जिंदगी में किया क्या? क्या क्या किया? अपने मोहल्ले में फेमस हो गए, अपने शहर में फेमस हो गए, या हमने 4 लोगों का भला कर दिया, 4 लोगों से बुराई मोल ले ली? क्या किया हमने अपनी लाइफ में? उसका लेखा जोखा अगर आप करोगे तो बेसिकली हमने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया। क्योंकि हमारा जो गोल है, वो गोल सिर्फ परमात्मा के साथ मिलन ही है। आप जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी नाम कमा लो, जितना मर्जी पैसा कमा लो, सब कुछ यहाँ पर धरा का धरा रह जाएगा। कोई आपको याद करने वाला नहीं होगा। अरे किसी की मैयत में भी आजकल कोई जाता है ना, कोई मर जाता है, तो जाने के बाद वहां पर कितनी देर एक आध आंसू बहा लेता है बंदा रो करके। उसके बाद खाना मिलेगा तो बोलेगा इस पर नमक तेज है, बोलेगा कि यहाँ तो चटनी भी नहीं थी। उसकी भोज में भी कमियां निकाल देता है। जो इंसान चला गया उसके पीछे, उसके नाम का जो खाना भी खा रहा होगा ना, वो भी उसमें कमियां निकाल। तो ये तो हालत होती है आजकल की, है ना। तो क्या रह जाता है इंसान के पास? कुछ नहीं रह। आप गए, आप खत्म हो गए। आपका नाम, पैसा, जो कुछ आपने कमाया है इसमें, वो सब उसके साथ खत्म हो। कुछ भी नहीं साथ में जाता। तो करना क्या है हमें? उस माया को समझ करके, उस मोह को समझ करके उससे दूर होना है और अपनी आत्मा को जानना। एक ज्ञानी ही आत्मा को जान सकता है। ज्ञानम तेना मुह्यंति जंतवः। यानी कि जो ज्ञान होता है वो ही एक जंतु को, एक इंसान को, मुह्यंती, मोह निकाल
उसको, उसकी डिल्यूजन को हटाता है, उसके, उसकी जो डिल्यूजन है, उसका तो जो अज्ञान है, उसको हटाता है। क्या स्टक हो गया शायद? अरे, प्रियंका स्टक हो गया क्या? वीडियो इज फ्रीज। फ्रीज हो गया ना वीडियो? हाँ जी दीदी, वीडियो फ्रीज हो गई। वो आपको सुनाई दे रहा है? बट आप ऑडिबल हो, वीडियो फ्रीज है। नहीं नहीं, दोबारा करना पड़ेगा। हाँ जी दीदी। एक बार ही आप, हाँ इट्स फाइन नाउ, अब ठीक है। अब अब ठीक। अच्छा, अब हाँ जी दीदी, आई ठीक है थिंक अब। वो वाईफाई फ्लक्चुएट हो रहा है, या तो आपका या मेरा। हाँ जी। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी। 16th वर्स। जनानिनः तु तत् अज्ञानं येषं नाशितं आत्मनः तेषाम् आदित्यवत् जनानं प्रकृशयति तत् परम्. However, knowledge illumines that supreme Atma like the sun, for whose ignorance of the Atma is destroyed by knowledge. एक जो नॉर्मल इंसान होता है, वो क्या खाता है, क्या पीता है, क्या करता है? वो अज्ञान ही खाता है, अज्ञान ही पीता है, अज्ञान में ही रहता है, अज्ञान में ही उसको मजा आता है। जैसे ना, एक वो सुअर नहीं होता, सुअर होता है ना, उसको कहाँ पर जा करके ज्यादा मजा आता है? पॉटी के अंदर। पॉटी के अंदर लेट लूट के अपने ऊपर मिट्टी विट्टी लगा करके बड़ा खुश रहता है। उसको लगता है कि हाँ यही जन्नत है। और दूसरा बंदा उसको देख करके बोलेगा क्या, क्या है, देखो इसको कहाँ मजा आ रहा है, पॉटी के अंदर मजा आ रहा है। ऐसे ही अज्ञानी लोग जो होते हैं ना, वो कूड़े कचरे के अंदर ही खुश रहते हैं। आज मैं यहाँ पार्टी कर लूँ, आज मैं वहाँ पार्टी कर लूँ, आज मैं ये खा लूँ, आज मैं वो खा लूँ। खाने से ध्यान नहीं जाता उनका, पीने से ध्यान नहीं जाता। नई चीज कोई ट्राई कर लूँ, आज मैं यहाँ चला जाऊँ, आज मैं इस फलाने के साथ चला जाऊं, आज इसके साथ दोस्ती निभा लूं, आज उसके साथ मैं कर लूं। वो अज्ञान के अंदर ही जीता है, उसके पास ज्ञान के लिए समय ही नहीं। तो जो अज्ञानी लोग होते हैं, उनका क्या होता है? अज्ञानी लोगों का, अज्ञानी लोगों की तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी होती है। अज्ञानियों का तो आगे कुछ हो ही नहीं सकता। केवल ज्ञान ही है जो कि सूर्य की तरह चमकता है, और आपको ज्ञान जो है वो आपको आत्मदर्शन। अज्ञानी लोगों के लिए तो अज्ञान ही सब कुछ है, अज्ञान में खुश रहते हैं वो बोलते हैं ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस। अज्ञान में खुश रहते हैं वो, तो बड़े मजे से रहते हैं। उनको क्या करना है, आज इसके साथ रिश्तेदारी निभा लूं, आज इसके घर हो आऊं, आज यहाँ पर उसके यहाँ ये खाने चले जाऊं, आज मेरे यहाँ कोई आ जाए। अज्ञानी अज्ञानी लोग तो उसमें बड़े खुश होते हैं, उनको तो बड़ा मजा आता है। ज्यादा से ज्यादा कभी कर लिया, वो भी डर के, डर के मारे कभी पूजा पाठ कर ली, कभी गंगा जी का स्नान करने चले गए, कभी कोई तीर्थ स्थान चले गए। वो भी किस लिए? डर के, जब डर होता है उनको कि हाय मेरे से ये चीज दूर ना हो जाए, या मेरे को ये चीज मिल जाए, कोई चीज पाने के लिए या किसी चीज से ना दूरी मिले उनको। इन दोनों वजहों से जो डर होता है, वो उनको भगवान के करीब लाता है। लेकिन क्या करता है उससे भी? वो भी थोड़े टाइम के लिए ही है। इसको हम बोलते हैं शमशान वैराग्य। जैसे कि आप शमशान घाट में गए, वहां पर शमशान घाट में गए तो आपको क्या, आपने सारी सब लोगों को मृत देखा, आपने कहा अरे क्या जाएगा मेरे साथ, कुछ भी नहीं जाएगा। जितनी देर आप शमशान घाट में रहोगे, आप यही सोचते रहोगे अरे मैंने क्या किया जिंदगी में, कुछ मेरे साथ नहीं जाने वाला, देखो फलाना भी चला गया और ठिकाना भी चला गया, क्या छोड़ दिया आपने पीछे? कुछ भी नहीं छोड़ दिया। यही सोचते हो ना आप, है ना? लेकिन जैसे ही आपने चप्पल पहनी शमशान घाट से, उसके बाद घर तक आए, फिर वापस वही, फिर वही अपनी लाइफ शुरू कर दिया। तो शमशान वैराग्य इसको बोलते हैं, यानी कि वो वैराग्य वो तब होता है जबकि आप शमशान घाट में होते हो, तब तक होते हो बस। उसके बाद फिर वापस आपके यहाँ आ जाते हो। भगवत गीता जी की ये एक क्लास है, 1 घंटे की क्लास है, इसमें आपने अमृत पा लिया भगवत गीता जी का। उसके बाद वापस क्या करा? फिर अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में चले गए। फिर कहाँ गई भगवत गीता जी? फिर उसका ध्यान भी नहीं आता कभी, है ना? 1 घंटे के लिए पढ़ लिया, तो इसको बोलते हैं शमशान वैराग्य। एक होता है प्रसव वैराग्य। प्रसव वैराग्य होता है जो प्रसव, जो लेडी जब प्रेग्नेंट होती है, बच्चा पैदा कर रही होती है, तो बहुत पेन में होती है, कहती है इतना पेन होता है उसको। तो वो जोर जोर से चिल्ला करके कहती है कि आज के बाद मैं अपने पति के पास नहीं जाऊंगी, दूर रहूंगी मैं उससे। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा हो गया, उसकी शक्ल देख ली, बच्चा आ गया, फिर वापस अपने पति के पास पहुंच जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रसव वैराग्य। तो ये दो वैराग्य होते हैं, शमशान वैराग्य और प्रसव वैराग्य। ये तब तक होते हैं जब तक हम उस पर्टिकुलर चीज का अनुभव कर रहे होते हैं।
जब हमारा अनुभव खत्म, उसके बाद हमारा ज्ञान भी खत्म, वापस अज्ञान की तरफ मुड़ जाते हैं हम। तो अज्ञानी के लिए जो है, ये पूरी दुनिया जो है वो उसको अपने तरीके से जीनी है, और उसको लगता है कि मोह माया के अंदर ही सब कुछ है। परंतु मोह माया से दूर होना ही ज्ञान का जो है सबसे बड़ा एक फैक्टर है, जो कि आपको दूर करे मोह माया से, अटैचमेंट से दूर करे। अटैचमेंट होती है, हर चीज से होती है, चीजों से होती है, लोगों से होती है अटैचमेंट, घर से होती है, गाड़ी से होती है, सब चीजों से अटैचमेंट होती है। तो आपको अटैचमेंट नहीं रखनी किसी भी चीज के साथ, लेकिन अपनी ड्यूटी पूरी करनी। देखो, ये नहीं बोलेंगे हम कि अटैचमेंट नहीं है तो बच्चों को दूर कर दो, ना ना ना, वो गलत है। अटैचमेंट नहीं होने का मतलब ये है कि आपके बच्चे हों, आप उनकी सेवा करो, बट नॉट विद मोह, बट एज अ ड्यूटी, कि ये मैं मदर हूं, मेरी मेरी ड्यूटी, या फिर ये मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे इनके लिए ड्यूटी है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरा हस्बैंड है, इसके लिए काम करना मेरी ड्यूटी। जब आप ड्यूटी समझ करके करते हो, तब आप ऊपर उठ जाते हो। लेकिन जब आप मोह में आकर के करते हो, तब आप नीचे गिर जाते हो। तो नॉलेज और इग्नोरेंस के अंदर क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये, इग्नोरेंस जो है वो आपको मोह दिलाती है, फिर आप नीचे गिरते जाते हो। हाय मेरा बेटा, हाय मेरा पति, हाय मेरा ये, हाय मेरा वो, हाय मेरी गाड़ी, हाय मेरा घर, ये आपको नीचे गिराएगी। लेकिन अटैचमेंट नहीं, हाँ गाड़ी है, यूज करनी है, आज है कल नहीं होगी, खत्म। आज घर है कल नहीं होगा, क्या मालूम, लेकिन यूज कर रहे हैं, चलो करते हैं। एज ए ड्यूटी आप उसको क्लीन भी करोगे, साफ भी रखोगे, सब कुछ, वो आपको ऊपर उठाएगा। इसको नॉलेज। तो नॉलेज और इग्नोरेंस के अंदर ये डिफरेंस होता है, किसका? अटैचमेंट। वो अटैचमेंट जहां पर चली गई, वो अटैचमेंट किससे जाती है? वो अटैचमेंट केवल ज्ञान से जाती है। और ज्ञान जो होता है वो सूर्य की तरह हमारे हमें ऐसा इतना ज्यादा एनलाइटन कर देता है कि उसके बाद फिर ज्ञान जब अंदर आ जाता है, तब इंसान वापस अज्ञानी नहीं बन सकता। एक अज्ञानी ज्ञानी बन सकता है, पर ज्ञानी वापस अज्ञानी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि फिर उसको तो आत्म साक्षात्कार हो गया ना। जब आत्म साक्षात्कार हो गया, तो फिर वो अज्ञान की तरफ क्यों जाएगा? तो वो नहीं जाएगा ज्ञान की तरफ, है ना। अच्छा, अब एक चीज और भी है, देखो, हम ये बोलते हैं कि करो सब कुछ, आपको जो करना है आप करो, लेकिन अगर आप उसको, वही चीज एक अज्ञानी करता है तो वो गलत मानी जाती है, वही चीज एक ज्ञानी करता है तो वो सही मानी। सपोज आप कह रहे हो कि मेरे को जो है, मैंने किसी बच्चे को पढ़ाना है, ठीक है, आपने बोला कि मुझे पढ़ाना है, तो अज्ञानी ने क्या करा, पैसे दे दिए, क्यों? क्योंकि उसका नाम हो रहा है बच्चे को पढ़ाने से। कर्म वो भी कर रहा है, कर्म आप भी करो। ज्ञानी ने कहा कि मेरे को बच्चे से पढ़ाना है, उसने किसी और को बताया ही नहीं, चुप करके उसकी फीस भरता रहा, भरता रहा, भरता रहा, उसको पढ़ाता रहा, पढ़ाता रहा, पढ़ाता रहा। ना उसको नाम चाहिए, ना उसको कुछ चाहिए। तो क्या होगा, आपका जो पुण्य और पाप यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ये बंदा अज्ञानी जो है ये पुण्य कर रहा है, लेकिन क्या बन गया उसका? पाप बन गया। क्यों? क्योंकि वो दिखावे के लिए कर रहा है। और जो यहाँ पर ज्ञानी बंदा है, वो पुण्य कर रहा है, तो उसका पुण्य पुण्य रह गया। क्यों? क्योंकि ना तो उसको दिखावा करना है, ना किसी को बताना है, ना किसी को दिखा करके अपना, अपने कॉलर ऊपर करने के, देखो मैं कितना बड़ा काम कर दिया। तो कर्म वही कर रहे हैं दोनों, ज्ञानी भी वही कर्म कर रहा है, अज्ञानी भी वही कर्म कर रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है उसके अंदर, कि अज्ञानी का कर्म पाप लेकर के आ जाता है, ज्ञानी का कर्म पुण्य लेकर के आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको, ज्ञानी को माया का मतलब समझ में आ गया, इसलिए वो दिखावे में पड़ता नहीं है। जब वो दिखावे में नहीं पड़ता, वो चुप करके करता रहता है अपना कर्म समझ करके, अपनी ड्यूटी समझ करके, तब उसके सारे पुण्य जो है वो पुण्य रह जाते। और ये पुण्य ही आगे उसको आत्म साक्षात्कार कराएंगे। आत्म साक्षात्कार जो होता है, वो स्वयं का स्वयं से होता है। मेरी आत्मा का मेरे द्वारा ही साक्षात्कार होगा। लेकिन इसका बेस, आत्म साक्षात्कार तक पहुंचते कैसे हैं? पुण्य करते। इसकी जो सीढ़ी है ना, वो पुण्य की। पाप की सीढ़ी से आप आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते। आत्म साक्षात्कार के लिए आपको पुण्य की सीढ़ी पकड़नी। जब आपने पुण्य की सीढ़ी पकड़ ली, आप उसके ऊपर चलते गए, चलते गए, चलते गए, चलते गए, चलते गए, तब आपको ज्ञान पाने का मौका मिला। आज जो आप भगवत गीता जी का ये जो सुन रहे हो, जो कुछ भी पाठ सुन रहे हो, ये इसलिए सुन रहे हो क्योंकि आपके अंदर पुण्य है। अगर आपके अंदर पुण्य नहीं होता, तो आप क्लास में बैठ करके भी सो जाते। कितने लोग हैं जो क्लास में आते हैं सो जाते हैं, कितने लोग हैं जो कि
उनको मौका मिलता है भगवत गीता जी का पाठ करने का, लेकिन वो उसको ध्यान नहीं रखते, वो उसको इग्नोर कर देते हैं। सोचते हैं कि ऐसे बहुत मौके आएंगे, चलो बाद में करेंगे, अभी तो मैं बहुत यंग हूँ, अभी तो मैंने बहुत कुछ करना है, अभी तो मैंने ये। नहीं, ये सब गलत है। आप उसकी वेट करोगे तो वो मौका कभी नहीं है। आज मौका जो मिल जाए उसको, आज पुण्य का मौका मिल जाए पाल, आज किसी की सेवा करने का मौका मिल जाए, शास्त्र पढ़ने का मौका मिल जाए पाल, कर लो जो करना है। कल को घुटने जवाब दे जाएंगे, शरीर खत्म हो जाएगा, तब कानों से सुनाई नहीं देगा, आंखों से दिखाई नहीं देगा, तब क्या भगवत गीता जी का पाठ करोगे? ये क्या मतलब है? ये तो वही मतलब हो गया ना कि कोई साधु जा रहा है बद्रीनाथ, जा रहा है तो आपने उसको टाटा बाय बाय कर दिया, जो वापस आ रहा है तो आप उसको कंबल पकड़ा रहे हो, कहेगा मैं क्या करूंगा इस कंबल का भाई, जब मैं जा रहा था तब देना चाहिए था ना। तो अभी तो आपकी पूरी लाइफ पड़ी है, और उसके लिए ही आपको ये वेपन की जरूरत है। किस वेपन की जरूरत है? भगवत गीता जी। तो अब आपने इसका पाठ कर लिया, तो आगे की आपकी पूरी जिंदगी सफल। लेकिन आप वेट करते रहोगे कि आएगा मौका, पढ़ लेंगे, देख लेंगे, सोच लेंगे, तो वो मौका कभी आएगा नहीं। क्योंकि जब तक हमारा शरीर चल रहा है तब आप उसको कर लो। और जिस टाइम आपने कर लिया, मेरे ख्याल से मैं जब आश्रम पहुंची थी तो मेरी एज 24 थी, 24 की एज पे, उस टाइम पर सब कुछ छोड़ छाड़ करके आश्रम में जाना और पढ़ाई करना बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग काम। हम्म, उस टाइम पर इतना सब कुछ होता है कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, करियर बना लो, हाँ ये भी पैसा कमा लो, ये कर लो, लेकिन नहीं, नहीं, ये मौका मिला है, इसको इसी से ही वो करेंगे, इसका यूज करें। पहुंच गए हम, और तब जो ज्ञान मिल गया, अब उसकी सीढ़ी पकड़ पकड़ के आगे की जिंदगी जो है वो हमारी सरल हो गई है। अब हमारे मोह माया सब चीजों से दूर हो गए हैं। जब दूर हो गए हो तो आपकी जो लाइफ है वो बहुत आसान हो जाती है। यही काम बाद में बात के लिए छोड़ोगे, तब आपकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, और वो बात तो कभी नहीं आएगी। फिर शरीर को दोबारा पैदा होना पड़ेगा, दोबारा से नया शरीर मिलना। आज मौका है, इस मौके का इस्तेमाल करो। सुन लो भगवत गीता जी क्या कह रही, भगवत गीता जी का पाठ कर लो। यही आपकी छड़ी बन करके आपको आगे तक ले जाएगी। तो इसलिए क्या कहते हैं कि पुण्य करना, पुण्य करते जाओ, और इस हाथ से करो दूसरे हाथ को भी ना पता चले, मुंह से करो कि खुद के कानों को भी सुनाई ना, आंखों से करो कि मुंह को पता ना चले। पुण्य करते रहो, करते रहो, करते रहो। दिमाग से करो पुण्य, मुख से करो, शरीर से करो, पुण्य करो, जितना हो सके उतना। जितना हो सके लोगों की सेवा करो, जितना हो सके इस शरीर का, इस मुख का, इस दिमाग का इस्तेमाल करो कि लोगों का कोई फायदा हो। अपने फायदा करो पहले, फिर लोगों का। सबसे पहले अपना देखो कि इस मेरा क्या फायदा हो सकता है। आपको लगता है कि भगवत गीता जी का पाठ करने से आपका फायदा होगा, तो पहले अपना फायदा करो, उसके बाद दूसरों का फायदा करो। ये तो हम बोलते हैं। अच्छा, जब एक रूल ये भी है कि जब आपने भगवत गीता जी का पाठ कर लिया या कोई शास्त्रों का पाठ कर लिया, तो उसके बाद आपको वो दूसरे को आगे बताना भी पड़ता है। हम्म, आप अगर बताओगे नहीं तो अगला जन्म गधे का मिलेगा, फिर बोझ ढोना पड़ेगा इस शास्त्र को। इसलिए जब आपको ये मौका मिला कि हाँ आपने पढ़ाई की, फिर उसके बाद आपको प्रभु मौका जरूर देंगे कि आप उसको पढ़ाओ, तो आपको पढ़ाना भी पड़ेगा। ये नहीं सोचना कि नहीं मौका मिलेगा उसको यूज करो। तो पढ़ो और पढ़ाओ, शास्त्र का ये नियम है। इस नियम का पालन करो और अपनी गाड़ी आगे बढ़ाओ। इसी से ही, इन्हीं पहियों पर ही चलती है गाड़ी, अज्ञानता पर नहीं चलती। पूरी दुनिया ये कहती है कि पैसे से ये धरती चल रही है, नहीं चलती। ये धरती केवल ब्लेसिंग से चलती है। जितनी हो सके ब्लेसिंग ले लो लोगों से, जितना हो सके, जहां पर हो सके ब्लेसिंग लो। ब्लेसिंग इकट्ठी करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। उसी से ये दुनिया चलती है। अभी मैं एक इंसान को जानती हूँ, उसको अभी ब्रेन हेमोरेज हो गया, तो वो हॉस्पिटल में है। उसको हॉस्पिटल में है, लेकिन उसने इतने लोगों से इतना कर्जा लिया हुआ है, इतने पैसे लोगों के मारे हुए हैं, इतने लोगों को धोखा दिया हुआ है, कि आज कोई बंदा ये नहीं कह रहा कि भगवान इसको वापस अच्छा कर दो। कोई उसका अच्छा सोचने के लिए तैयार ही नहीं। अरे मरता मरे जाए, क्यों? किसी के पैसे देने, उसके पैसे देने, इसका नुकसान किया हुआ है, उसका नुकसान किया हुआ है, इसको यूज किया हुआ है, उसको यूज किया हुआ है। हर बंदा यही कह रहा है, निकलता है, मरे मरता मरे, हमें क्या करना है। तो वो वहां पर पड़ा हुआ है, कोई उसकी उसके
सगे बीवी तक ये कहने के लिए तैयार है कि भगवान ले जाओ इसको, मेरे को जरूरत नहीं है। बताओ, ऐसी जिंदगी होती है इंसान की? ये भी जिंदगी होती है? ऐसा करना है क्या हमें कि हम बीमार हो जाए, कोई एक बंदा ना हो ये सोचने के लिए कि भगवान इसको अच्छा कर दे? क्या कमाया फिर आपने जिंदगी? कुछ नहीं कमाया। अगर आपको कुछ होता है और दो लोग ये आकर के कहते हैं कि ये प्रभु इसको अच्छा कर दे, इसके जैसा इंसान कोई नहीं है, तब आपने अपनी जिंदगी में सब कुछ पाया। लेकिन ये जो जिस तरीके से आजकल लोग रह रहे हैं, दूसरों को चीट करना और दूसरों का इस्तेमाल करना, है ना, सबको गाली गलौज करना, धक्के मारना, अपने से दूर करना, अपने सेल्फिश मोटिव के लिए यूज करना, इन सब चीजों से ब्लेसिंग नहीं मिलती कभी भी। हाँ जी, क्लास है। तो इन सब से ब्लेसिंग नहीं मिलती। इसलिए हमें क्या करना है? ब्लेसिंग इकट्ठी करो। जितना हो सके उतने ब्लेसिंग इकट्ठी करो, जहां से मिल सकती है मिल। ब्लेसिंग्स लो, ब्लेसिंग्स मॉर्निंग इवनिंग डे टाइम नाइट टाइम, जितना मिले ब्लेसिंग इकट्ठी करो। दूसरों के लिए प्रार्थना करो, वर्ल्ड पीस के लिए प्रार्थना करो, सबके लिए प्रार्थना करो, इस धरती के सब लोगों के लिए प्रार्थना। यही हमारा गोल है, यही हमें आगे ले जाएगा, और कुछ आगे लेके नहीं जाए। जितना टाइम मिल जाए, पूरे दिन में हमारे पास इतना टाइम होता है, उसमें से कभी आपको लगे कि हाँ, मैं ये जप मंत्र कर लूं, हनुमान चालीसा पढ़ लूं, या मेरे को किसी की सेवा कर लूं, किसी पक्षी की सेवा कर दूं, किसी मछली की सेवा कर दूं, किसी कुत्ते की सेवा कर दूं, जितना मौका मिल सके करो। और इसी की यही सीढ़ी आपको ऊपर ले जाएगी, और कुछ नहीं ले जाएगी। बाकी सब यही पड़ा रह जाए। लेकिन आपने एक कुत्ते की सेवा करी ना, तो उसके मुंह से भी ब्लेसिंग मिलेगी। भाई देखो, इसने मेरे लिए किया, प्रभु इसका अच्छा कर। ये ब्लेसिंग्स ही आपको आगे देगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 17। 17th verse. तत् बुद्ध्या तत् आत्मनः तत् निष्ठा तत् परायणः गच्छति अपुनारः आवृत्तं जनान निर्धुत कल्माषः. Those who have the knowledge of that Brahman, who have that Brahman as the Atma, who are established in that Brahman, who have that Brahman as the supreme goal, and whose impurities are completely destroyed by knowledge, attains the goal of non-return. नॉन रिटर्न का क्या मतलब हो गया? कि अब आप दोबारा किसी और शरीर में नहीं हो। कब नहीं होगे? जब आप उस ब्राह्मण को जान लेते। जब आप उस ब्राह्मण को जान लेते हो, उस ईश्वर को जान लेते हो, जब आप जान लेते हो, तब आपका आत्म साक्षात्कार होता है। आत्म साक्षात्कार, आपने अपनी आत्मा को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, तब दोनों का मिलन हो गया। जब दोनों का मिलन हो गया, तो उसके बाद आपका दोबारा जन्म नहीं होता। इसी को हम मोक्ष कहते हैं, जब आपका दोबारा जन्म नहीं होता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नॉलेज के साथ, यानी कि ज्ञान के साथ, ज्ञान से ही आप उस ब्रह्मन को जान सकते हो, उस ब्रह्मन को अपनी आत्म स्वरूप से जान सकते हो, और फिर उस ब्रह्मन के साथ ऐक्य होता है आपका। ऐक्यम का मतलब होता है वननेस। ऐक्य मीन्स वननेस। तो दैट ब्रह्मन, ये जो मुद्रा होती है ना, ये वाली ज्ञान मुद्रा बोलते हैं इसे। तो माई आत्मा एंड दैट परमात्मा इज सेम, ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। तो देखा होगा आपने, जितने भी ऋषि मुनि होते हैं वो इस मुद्रा में बैठ करके जब करते हैं, चूली मुद्रा पर, ज्ञान मुद्रा कहा जाता है। अच्छा, अब इसके लिए भी जो है ना एक सीक्वेंस है। आत्म साक्षात्कार करने के लिए ऐसा नहीं होता कि खाली आपने आत्मा को जान लिया और आपका साक्षात्कार हो गया, नहीं। इसका एक सीक्वेंस है। सबसे पहले होता है श्रवणम। श्रवणम का मतलब होता है सुनना। क्या सुनना? ज्ञान की बातों को सुनना। यानी कि जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं उन बातों को सुनना। उन बातों को सुनने को हम कहते हैं श्रवण। श्रवण करना। श्रवण मीन्स सुनने, सुनना, श्रवण। सुनो। क्या सुनो? ज्ञान की बातें सुनो। जब आपने ज्ञान की बातें सुन ली, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप आता है मननम। मननम का क्या मतलब होता है? मनोति इति मननम। यानी कि जो आपने सुना है उसको आप समझने की कोशिश करते हो। आत्मा क्या है? आपने सुन लिया कि आत्मा ये है, परमात्मा ये है। अब आप उसको जानने के लिए अपने शरीर के अंदर, अपनी बुद्धि के अंदर, अपने मनस के अंदर उसको उतारते हो।
और उतार करके जब आप उसके ऊपर मनन करते हो कि हाँ, आत्मा ये शरीर नहीं है, आत्मा मेरा दिमाग नहीं है, आत्मा मेरी नॉलेज नहीं है, आत्मा तो शुद्ध मुक्त बुद्ध, केवल वही बुद्ध स्वरूप ही आत्मा है। जब आप इस बात को जानते हो और इसके ऊपर मनन करते हो, मनन मीन्स कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन इट, उसके बारे में सोचना कि हाँ, ये चीज जो मैंने सुनी है, शास्त्रों ने कहा है आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, ये कितना सच है, उसको ग्रास्प करना, उसके ऊपर बारी बारी सोच विचार करना, उसको बोलते हैं मनना। देन कम्स निधि ध्यासनम। निधि ध्यासनम का क्या मतलब होता है कि आपने अब सुन लिया, जान लिया, अब आप उसको अपनी बॉडी में उतारोगे कैसे, उसको बोलते हैं निधि ध्यासनम। निधि ध्यासनम का मतलब होता है contemplation on that Brahman which is there eternal, and through what, through your atma which is eternal। तो आपकी आत्मा भी इटर्नल है, आत्मा तो नश्वर होती नहीं है, आत्मा तो कोई मार नहीं सकता। ऐसे ही ब्राह्मण भी इटर्नल है, उनको तो कोई मार नहीं सकता, वो भी थे, हैं और रहेंगे। ये सृष्टि अभी बनी है, चल रही है, खत्म हो जाएगी, लेकिन ब्राह्मण वैसे के वैसे रहेंगे, है ना, आत्मा वैसी की वैसी रहेगी। इस बात को समझना और इस आइक्यम को जानने को बोलते हैं निधि ध्यास। तो इन तीन स्टेप्स के अंदर, इन तीन स्टेप्स के थ्रू ही आपको आत्म साक्षात्कार होगा। यानी कि पहले आप सुनो, फिर उसको समझो, और फिर उसको अपने अंदर इम्प्लाई करो। जब आप इम्प्लाई करते हो, दैट इम्प्लीकेशन इन योर सेल्फ, दैट विल गिव यू एनलाइटनमेंट। उसको बोलते हैं एनलाइटन होना। यानी कि जब हम बोलते हैं ना कि हाँ, इसको आत्मबोध हो गया है, वो तब होता है जब आप निधि ध्यासन की वो वाली स्टेज पर आ जाते हो। सबसे पहले क्या होता है कि माइंड को डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे क्या चाहिए। एक तो माइंड के आगे दो चॉइसेस होती हैं कि या तो वो अज्ञान की तरफ बढ़े या वो ज्ञान की तरफ बढ़े। हर इंसान के पास ये दो चॉइस है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके पास ये दो चॉइस नहीं आती कि वो अज्ञान की तरफ बढ़े या ज्ञान। देर आर दीज टू चॉइसेस। अब वो चॉइस के अंदर उसको चूज करना है कि वो क्या करता है। अगर वो अज्ञान की तरफ बढ़ता है, वो पूरी जिंदगी अज्ञानी है। अगर वो ज्ञान को चूज कर लेता है, देन ही स्टार्ट्स मूविंग। पहले माइंड डिसाइड करता है कि मुझे क्या चूज करना है। वो कहता है, माइंड कहता है कि मुझे ज्ञान चूज करना है। कहता है ठीक है। फिर उसके बाद उसकी नींव रखी जाती है। आपने ज्ञान को चूज कर लिया, देन यू विल लुक फॉर अ गुरु और अ टीचर और आचार्य। तो मुझे कौन समझाएगा, कौन सिखाएगा। तो आप जब गुरु को ढूंढते हो, आचार्य को ढूंढते हो, टीचर को ढूंढते हो, जो कि आपको ज्ञान की बातें सिखाएगा। देन माइंड हैज डिसाइडेड, नाउ यू आर लुकिंग फॉर अ टीचर। जब आपको टीचर भी मिल गया, देन श्रवणम विल स्टार्ट। फिर श्रवणम शुरू होता है कि आप सुन रहे हो वो क्या कहते हैं। फिर मननम शुरू होता है। मननम करने में भी कई साल बीत जाते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली श्रवणम में ही टाइम लगता है। भाई भगवत गीता जी का पाठ शुरू किया, अब हमने भगवत गीता जी का पाठ 3 साल में खत्म किया था अपने टाइम पर आश्रम में। तो कभी 1 साल लगता है, कभी 2 साल लगते हैं, कभी 3 साल लगते हैं, कभी कभी पूरी जिंदगी लग जाती है, खत्म ही नहीं होते हैं पाठ। कितने ऐसे गुरु जी हैं जो कि भगवत गीता जी का पाठ शुरू करते हैं, उसके बाद ऐसे मंत्र मुक्त हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि कब खत्म खत्म होना है, कब चुप होना है, कब अगला श्लोक आना है, पता ही नहीं चलता उनको। वो लेकर के बैठे रहते हैं, उसी के ऊपर ही बोलते रहते, बोलते रहते, बोलते रहते। कभी कभी पूरी जिंदगी निकल जाती है एक भगवत गीता जी का पाठ करने में। तो सुनो, फिर उसके बाद मननम में टाइम लगता है। जैसे जैसे आप अपने रोज के कार्य करते हो, खाना बना रहे हो, खा रहे हो, बाहर जा रहे हो, कमा रहे हो, काम कर रहे हो, किसी की सेवा कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, इन सब कामों के बीच में अगर आपको इस बात का ज्ञात है कि मैं केवल आत्मा हूं, तो आपका मननम चलता है। ये मननम चलता है कि आप किसी भी कार्य को कर रहे हो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपके पास एक चीज एकदम क्लियर है, दैट आई एम आत्मा एंड आई एम नॉट दिस बॉडी, दिस बॉडी इज गोइंग टू गो। अब उसके बाद आता है कॉन्टेम्पलेशन। कॉन्टेम्पलेशन क्या होता है, निधि ध्यासनम क्या होता है कि जब आपको पता चल गया कि वही ब्रह्मन है, फिर हर चीज ब्रह्मन, ऊपर ब्रह्मन, नीचे ब्रह्मन, दाएं ब्रह्मन, बाएं ब्रह्मन, हर जगह आपको ब्रह्मन ही ब्रह्मन। और ब्रह्मन ही ब्रह्मन जब नजर आता है, तब आप उस ब्रह्मन के ऊपर कॉन्टेम्पलेट करते हो, दैट यस, माई आत्मा एंड दैट ब्रह्मन इज सेम। हमारे अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। नहीं। ये आत्मा जो है वो रहेगी, शरीर खत्म हो जाएगा,
आज खत्म हो जाए, 10 मिनट बाद खत्म हो जाए, 10 दिन बाद खत्म हो जाए, 10 महीने बाद खत्म हो जाए, कुछ पता नहीं है हमें। लेकिन अगर मैं इस बात के साथ रहता हूँ कि मेरा मेरे को मेरा कनेक्शन केवल ब्रह्मन के साथ है, और मुझे दोबारा पैदा नहीं होना, किसी भी कीमत पे पैदा नहीं होना, किसी भी चाह के लिए पैदा नहीं होना, देन यू आर वेरी क्लियर एंड यू विल गेट मोक्ष। लेकिन अगर आप इसमें क्लियर नहीं हो, सपोज हम आपको आज चॉइस देते हैं, ठीक है, आप अपनी लाइफ किसी के साथ भी एक्सचेंज कर सकते हो, किसके साथ एक्सचेंज करना चाहते हो? बताओ। ईश्वर। ईश्वर। भी सब कुछ ईश्वर ही है, हम बस आत्मा ही है, शरीर ही है, तो फिर एक्सचेंज क्यों? हाँ, जब ये हमारी सपोज, आत्मा ईश्वर में जाकर मिल जानी है तो क्यों बदलना? क्यों बदलना? सपोज हम आपको बोलते हैं कि आप किसी भी एक इंसान के साथ अपने आप अपने अपनी लाइफ को बदल सकते हो, चलो अंबानी के साथ आप अपनी लाइफ बदल सकते हो, तो आप बदलना चाहोगे? नहीं बदलना चाहोगे। नहीं। क्यों नहीं बदलना चाहोगे? जो भी मुझे मिला, जो भी मेरे लिए है, उस ईश्वर से मेरी ब्लेसिंग्स हैं, जो मुझे देना है वो मैं किसी और के साथ कभी भी नहीं बदलना नहीं चाहूंगी। बदलना चाहते, है ना? और दूसरा ये पॉइंट है कि क्या अंबानी के पास प्रॉब्लम नहीं है? बहुत है। उसके पास भी है। तो अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, तो क्या उसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है? तो हर हम इंसान अपने हिस्से के गुड एंड बैड टाइम्स से गुजर रहा है। गुजर, आज हमारी प्रॉब्लम छोटी हो सकती है, उसकी प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है, उसकी छोटी हो सकती है, हमारी बड़ी हो सकती है, उसमें कोई वो नहीं है, दो राय। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी प्रॉब्लम्स नहीं है और उसके पास बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास बहुत प्रॉब्लम है, चलो उसकी लाइफ के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। नो, दैट इज नॉट, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर क्या बनने के लिए आप दोबारा पैदा होना चाहते हो? कोई गोल है? कोई गोल नहीं है। किसी भी इंसान की तरह बनने के लिए हम दोबारा पैदा नहीं होना चाहते। जब आपके पास ये क्लैरिटी है, तो आपको मोक्ष अपने आप ही मिल जाए। क्यों? क्योंकि नए जन्म के लिए इस जन्म में इच्छा होनी बहुत जरूरी है। क्या होता है ना, बुढ़ापा आ जाता है, बुढ़ापा आ गया, आपने बैठ करके अपने आप से सवाल किया, मैंने पूरी जिंदगी क्या कमाया? कुछ भी नहीं, मैं तो अंबानी की तरह भी नहीं बन पाया, मैं मेरा तो नाम भी नहीं हो पाया सलमान खान की तरह, मैंने तो इतना पैसा भी नहीं कमाया कि किसी शेख की तरह मेरे बच्चे सोने चांदी में घूम रहे हो, मेरे पास इतनी सारी गाड़ियां हो, अगला जन्म मिले तो मेरे को ऐसा कुछ मैं करूं। तब आपके अंदर ये दिमाग में आता है, तो भगवान क्या करते हैं? तथास्तु, लो भैया अगला जन्म ले लो। लेकिन जो ये बैठ करके ये सोचता है कि नहीं, मेरे को जो मिलना था इस जन्म में मिल गया, और मैं इसी में ही खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को तो मेरे ही कर्मों का फल मिला है ना भाई। मेरे कर्मों का ही तो फल दिया है ना भगवान ने। मेरी इच्छाओं का ही तो आगे, मेरी इच्छा थी कि मैं यहाँ पैदा हूं, तभी तो ये शरीर मिला। तो जब आपकी इच्छा से ही ये शरीर मिला है, तो इसका पूरा का पूरा आपको फायदा उठाना चाहिए, है ना, इस जन्म का। और इस जन्म का फायदा कैसे उठाओगे आप? जब आप ज्ञान में आ जाते हो। चूजिंग ज्ञानम इज द मेन मेन गोल ऑफ वंस। फिर आपने जब ज्ञान चूज कर लिया, उसके बाद में आपको दोबारा पैदा होने की इच्छा ही नहीं है। इच्छा ही नहीं है, और आपको किस चीज की इच्छा है? कि प्रभु मेरी आत्मा का मिलन उस ब्रह्मन के साथ हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं अपने, उस ब्रह्मन ने ही अपने आप को त्याग के मुझे बनाया। तो क्यों ना मेरी तरफ से भी ये त्याग हो जाए कि मैं, मेरे मरने के बाद जो मेरी आत्मा है वो ब्रह्मन के साथ मिल जाए। जब आप ये चीज मानते हो, तो उसको बोलते हैं एनलाइटमेंट। इसी को ही बोला जाता है कि आपके अंदर ज्ञान आ गया, आप प्रज्वलित हो गए हो उसके। दिस इज कॉल्ड एनलाइटमेंट। ठीक है। ओके। विद्या विनयः संपन्ने ब्रह्मणे गवि हस्तिनि शुनि च इव स्वपाके च पंडितः समादर्शिनः. The wise people see the same Brahman in a Brahmin who has knowledge and humility, in a cow, in an elephant, in a dog, and in a dog eater. एक मिनट बाबू, मेरे नोट्स में ना। Adi, just
अब वो क्या कह रहे हैं, पंडितः समदर्शिनः, यानी कि पंडित कौन होता है, अ वाइज पर्सन, जिसके अंदर नॉलेज होती है उसको पंडित कहा जाता है। पंडा अस्ति इति पंडितः, जिसके अंदर पंडा होती है उसको पंडित कहा जाता है। पंडित जो होते हैं वो समदर्शिना होते हैं, उनकी समदृष्टि होती है। उनकी दृष्टि के दृष्टि में देखा जाए तो एक गाय में और एक हाथी में, एक कुत्ते में और एक कुत्ता खाने वाले में कोई डिफरेंस नहीं है। कुत्ता खाने वाला ये हमारी बुक के अंदर दिया हुआ है, तो पहले जमाने के जो होते थे, कुछ लोग होते थे जो कुत्तों को मार के खाते थे, डॉग ईटर्स। तो उनको बहुत ही लो कैटेगरी में रखा जाता था उन लोगों को, बट दे वर देयर, डॉग ईटर्स भी होते थे। तो ये कह रहे हैं कि एक पंडित के लिए सब कुछ जो है वो एक जैसा ही है। चाहे वो गाय हो, गाय हमें दूध दे रही है, उसका गोबर भी हम यूज कर रहे हैं, सब कुछ यूज कर रहे हैं, है ना। गाय तो हमारे लिए बहुत पवित्र है। अच्छा, एलिफेंट है, एलिफेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा, बट या समटाइम्स यू टेक द एलिफेंट एज अ लॉरी, आप उसको सामान ढोने के काम में यूज कर लेते हो एलिफेंट को। अच्छा, कुत्ता क्या करता है, कुत्ता हमारे लिए सिक्योरिटी देता है, ही गिव्स अस सिक्योरिटी। अब और एक कुत्ता खाने वाला, जिसके अंदर, जो कि बिल्कुल भी वाइज नहीं है, इग्नोरेंट पर्सन है, इन चारों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, ये चारों एक जैसे हैं। कैसे हैं बाबू एक जैसे? क्यों? क्योंकि इनकी आत्मा एक जैसी, शरीर अलग अलग। जिस इंसान को ये समझ में आ जाता है कि कुत्ते का शरीर उसको इस वजह से मिला है क्योंकि उसने ऐसे कर्म किया है, उसको इस एलिफेंट का शरीर इसलिए मिला है क्योंकि उसने ऐसे कर्म किया है, एक एक गाय का शरीर उसको इसलिए मिला है क्योंकि उसने पिछले जन्म में ऐसे कर्म किया है। अपने कर्मों के बेसिस पर ही उनको इस जन्म में अलग अलग शरीर मिले हैं, परंतु उनकी आत्मा एक ही है। इस बात को समझने वाले को ज्ञानी कहा जाता है। अब आपने क्या करा, कुत्ते को आपने घर पर ले आए, ठीक है, घर पर ले आए, आपने उसको रख लिया, किस लिए? सिक्योरिटी की वजह से। आपने, आपको कुत्ते के प्रति बहुत प्रेम है ना। वही प्रेम आपको एक हाथी के लिए नहीं है, या फिर एक जो कुत्ता खाने वाला है उसके लिए नहीं है। कुत्ता खाने वाले को आप घृणा करोगे, क्या है ये कुत्ते खाता है, पता नहीं कैसा आदमी होगा, क्यों इसको गले लगाना, इससे तो दूर रहो, है ना, ऐसा सोचते हैं ना इंसान। तो आप कुत्ते को लेकर के आए क्यों? क्योंकि आपकी सिक्योरिटी करेगा। गाय आपने पाली क्यों? क्योंकि आपको दूध मिलेगा, गोबर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो आप अपने बेनिफिट के लिए उनको पालते हो, एंड देन यू लाइक देम। बट हु केयर्स कि डॉग ईटर आ रहा है कि जा रहा है कि जी रहा है कि मर रहा है, क्या कर रहा है, उसके लिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट फॉर अ वाइज पर्सन, जो ज्ञानी है, उसके लिए इन चारों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इनकी आत्मा एक ही है। और आत्मा कौन है? परमात्मा है। यानी कि परमात्मा ने ही खुद से इन चारों को बनाया। अब देखो, समझने वाली बात यह है कि चाहे किसी भी योनि में कोई भी जानवर हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो मच्छर हो, मक्खी हो, बैक्टीरिया हो, वो मछली हो, कुछ भी हो, इन सब का एक हमारे हमारे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा रोल होता है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इकोलॉजिकल बैलेंस। मछली होगी तो उसको खा करके दूसरी बड़ी मछली आएगी, ठीक है। ये बड़ी मछली आएगी, इसकी वजह से समुंदर साफ होगा, वो गुड़ 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 करके अपना इम्प्योरिटीज को प्योर कर करके समुंदर को साफ रखती है, ठीक है। अब ये समुंदर साफ होता है तो उससे रेन अच्छी होती है, रेन अच्छी होती है तो उससे हमें फसलें मिलती हैं, फसलें मिलती हैं तो वो कीड़े मकोड़े जो है वो उसके अंदर होते हैं, फसल मिट्टी के नीचे, वो उसको उपयोगी बनाते हैं, सैंड को उपयोगी बनाते हैं, इसी की वजह से हमें अच्छी फसल मिलती है। अच्छी फसल मिलती है तो हम उसको खाते हैं। हम उसको खा करके जब उसका वेस्ट बाहर निकालते हैं, पॉटी से उसका वेस्ट बाहर निकालते हैं, तो उस पॉटी को खाने के लिए भी अलग अलग जीव हैं, जो उसको खा करके एक इकोलॉजिकल बैलेंस बनाते हैं। तो ये जितने भी हमारे पशु पक्षी हैं, या फिर हमारे आसपास जीव जंतु हैं, ये सारे हमारे होने के लिए, हमारे जिंदा होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और इन इम्पोर्टेंस को जो समझ जाता है, वो ही वाइज पर्सन कहलाता है ना। आप अगर ये सोचते हो कि हाय गोभी में से कीड़ा निकल गया, ओए होए क्यों निकल गया, कैसे निकल गया, गोभी में से कीड़ा निकल गया, दूर हो जाते हो, उसको फेंक देते हो, कर देते हो भाई। लेकिन ये समझो, इन कीड़ों की वजह से ही वो सॉइल जो है वो बेटर हुआ था, जिसकी वजह से ये गोभी पैदा हुई है। तो वो कीड़े ही थे जो नीचे उसको सॉइल को अच्छा बना रहे हैं।
उसकी वजह से ही वो गोभी पैदा हुई है। तो जो भी चीज़ इस पूरी सृष्टि के अंदर जीव, अजीव, जंतु जो जी रहे हैं और जो नहीं जी रहे हैं, नहीं जीने वाले वो कौन होता है? जैसे कि पर्वत हो गया या फिर रिवर हो गई। इन सब का एक इम्पोर्टेंट रोल है। सेंशिएंट बीइंग्स का हमारे लाइफ के ऊपर एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और इसी को समझने के लिए हम कहते हैं कि जो इंसान ये समझ गया कि चारों की आत्मा एक है, दैट इज़ अ लर्नेड पर्सन। अब देखो इसमें हमने इसमें ये देखा था महाभारत में कि द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को नहीं पढ़ाया था, है ना? एकलव्य जो थे, उनके पास आए थे, द्रोणाचार्य जी के पास, कि मेरे को पढ़ा दो। उन्होंने क्या कहा था? नहीं, मेरे को अपना अंगूठा दान में दे, बोल करके उसको भगा दिया था, है ना? अच्छा, उनसे अंगूठा ले लिया था, क्यों? क्योंकि उनका मोह जो था, वो किसमें था कि मेरे जो पढ़ने वाले हैं, कौरव और पांडव, ये ये लोग मेरे को पैसा भी दे रहे हैं, मेरे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। मैं क्यों एक भील, एक ट्राइबल बच्चे को पढ़ा कर के उसको बड़ा करूँ और वो मेरे ही स्टूडेंट्स के अगेंस्ट खड़ा हो जाए? क्यों ना मैं इसको खत्म ही कर दूँ, उसने एकलव्य का अंगूठा माँग लिया, उसको दूर कर दिया। ठीक है? ये सोच करके कि वो तो ट्राइबल बच्चा है, लेकिन मेरे पास जो पढ़ने वाले हैं, वो कौन है? वो तो राजा-महाराजा के बच्चे हैं। तो उन्होंने भेदभाव दिखाया द्रोणाचार्य ने और इस भेदभाव की वजह से ही लास्ट में आकर के महाभारत में उनका जो है वध हो जाता है। अगर वो भेदभाव ना दिखाते, सबको समदृष्टि से देखते, तो लास्ट में उनका वध नहीं होता। पर क्योंकि उन्होंने भेदभाव दिखाया, एकलव्य को ट्राइबल समझा और अपने स्टूडेंट्स को उनसे ज़्यादा अच्छा समझा, उस भेदभाव दिखाने की वजह से लास्ट में आकर के उनको इतनी बुरी गंदी मौत मिली। नहीं दिखाते वो भेदभाव, तो वो एंड में चूज़ कर सकते थे कि नहीं, मेरे को महाभारत में जाना ही नहीं है, मेरे को इस युद्ध में जाना ही नहीं है, ही कुड हैव चोज़न। बट बिकॉज़ वो बायस थे, इनके कौरवों के लिए बायस थे तो उनको कौरवों के लिए खड़े होकर के लड़ना पड़ा, गुलाम बन गए वो कौरवों के, है ना? अगर वो बायस नहीं होते, शुरू से ही वो समदृष्टि दिखाते, तो उनको लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ना उनकी मौत होती, वो ज़िंदा रहते। लेकिन उन्होंने समदृष्टि नहीं दिखाई। तो जो इंसान समदृष्टि नहीं दिखाता, वो अपनी मौत का कुआँ पहले ही खोद लेता है। इसीलिए हर इंसान को सबके अंदर सबको समदृष्टि से देखना चाहिए कि ये सब आत्मा है भाई। चाहे वो कोई कुत्ता खा रहा है, चाहे कोई शराब पी रहा है, चाहे कोई नाले में पड़ा हुआ है या कोई राजा बन करके घूम रहा है, लेकिन सब में परमात्मा एक ही है। आप किसी को बुरी नज़र से नहीं देख सकते क्योंकि वो शराब पीता है इसलिए, नो। अ शराबी की आत्मा इज़ आल्सो इक्वल टू अ नॉलेजेबल पर्सन्स आत्मा। दोनों की आत्मा सेम ही है। आप उसको घृणा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो शराब पी करके पड़ा हुआ है। आप उसको घृणा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा तो सेम ही है। बट हाँ, उसके कर्म अलग हैं, इसके कर्म अलग हैं। इसकी बुद्धि अलग है, उसकी बुद्धि अलग है। इसकी इच्छाएँ अलग हैं, उसकी इच्छाएँ अलग हैं। इन्हीं की वजह से जो उनका लाइफ़स्टाइल है वो चेंज। तो लाइफ़स्टाइल के बेसिस पर आप किसी को हेट्रेड या फिर उसके साथ प्यार नहीं दिखा सकते। इट इज़ नॉट, इट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन द लाइफ़स्टाइल। तो हमें क्या करना है, हमें हर एक को, एक ज्ञानी जो होता है वो सबको एक ही दृष्टि से देखता है और उसको बोला जाता है इस एक ही दृष्टि से देखने की जो बुद्धि है, उसको हम बोलते हैं प्रसाद बुद्धि। प्रसाद बुद्धि मतलब जो बुद्धि हमें प्रसाद से मिली हुई है कि हर इंसान को, हर मछली को, हर जीव को, हर कीड़े को, हर जंतु को, जीवित को, अजीवित को, सबको एक ही दृष्टि से देखना है। पत्थर समझ करके किसी को लात नहीं मारनी, उसी पत्थर को हम लॉर्ड भगवान शिव भी बोलते हैं। ये मत सोचो कि वो पत्थर है उसको एक लात मार दी, नहीं। उसी पत्थर को उठा करके अगर हम रख देंगे और उनके अंदर हम प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे, वो भी भगवान शिव बन जाते हैं, वो भी शिवलिंग बन जाते हैं। तो इसीलिए किसी की तरफ घृणा करने का कोई मतलब ही नहीं होता। घृणा तब करे इंसान जब उसको पता हो कि हाँ, ये फलाने इसके अंदर इसने ये किया। हाँ, हम यहाँ पर ये जरूर बोलेंगे कि अधर्मी के प्रति एक
भावना जो होती है कि हाँ, दूर रहने की भावना होनी चाहिए। अधर्मी के साथ आप गले मिल करके घूमने फिरने वाला सिस्टम नहीं रख सकते। वहां पर ये डेफिनेटली आता है कि ये अधर्म कर रहा है, कोई रेपिस्ट है, कोई किसी का पैसा मार के बैठा है, कोई किसी के साथ गलत काम कर रहा है, कोई दूसरों को टॉर्चर कर रहा है, अपने सेल्फिश मोटिव की वजह से उनको यूज कर रहा है। उनके साथ आप गले मिलकर के ये नहीं समदृष्टि नहीं दिखा सकते हो। उनके साथ आप ये जरूर समझते हो, हाँ इसकी आत्मा है, इसके अंदर आत्मा है, जो कि वही परमात्मा है, पर मैं इसके साथ गले लगा करके नहीं घूमूंगा। वहां पर रोटी बेटी का भेदभाव जरूर आ जाता है। वो आना जरूरी भी है कि आप अपनी बेटी उसके साथ नहीं ब्याओगे जिसके साथ जो अधर्मी है, या फिर आप उसके साथ बैठ करके रोटी नहीं खाओगे जो अधर्मी है। आप अधर्मी से दूर रहोगे। ये कहोगे कि प्रभु प्रभु की ही लीला है, इसी की इच्छाएं हैं, इसकी आत्मा भी एक ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसके साथ बैठ करके इसको गले लग। तो यहाँ पर अलग होता है, यहाँ पर समदृष्टि दिखाना नहीं होता। बट अदरवाइज वी हैव टू शो द सेम दृष्टि। आप उस अधर्मी के लिए प्रेयर कर सकते हो कि प्रभु आपकी आत्मा ही इसके अंदर है, आप ही आत्म स्वरूप हो इसका। तो प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इनको जो है बुद्धि दो। आप ये प्रार्थना कर सकते हो उसके लिए, लेकिन गले मिला करके उसके साथ नहीं चलो। ये एक चीज ध्यान रखना। ठीक है, चलो हो गया टाइम आज। ये 19 से है ना। Yes, they. मार्क कर लेते, नहीं तो आप मुझे याद दिला, आप मार्क कर लो बेटा, हमें को याद। हाँ जी, दी, I've marked it. I have a bookmark जो एक तरफ blur है and other side is okay. So I put it there. It reminds me हमने कहाँ से start करना है. ठीक, चलो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।